अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन एज वेव फंक्शन इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, या हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि डबल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स। हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेशन एज वेव फंक्शन इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, हम इसको ये भी नाम दे सकते हैं। तो आज इंशाअल्लाह रहमान आज ये इस पर ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, आज इस लेक्चर में इस वीडियो में मैंने वो थ्योरी नहीं लिखी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है तो इसलिए मैंने थ्योरी आज नहीं लिखी। तो एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह समझाने की सही करूँगा। इधर ये देखिएगा कि हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन एज वाई इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट में दो केस होते हैं। एक ये केस है और एक ये केस है। ये दो मेन केस हैं। अगर आप ये दो मेन केस समझ गए तो आप थ्योरी अपने आप खुद लिख लेंगे। ओके, ये केस वन है। तो इन दो केसेस को पहले डिस्कस करने से पहले हम अच्छा, जो ये दो केस है ना, ये कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम किस में करते हैं? ये हम कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स में। क्वांटम फिजिक्स में यानी कि हम क्लासिकल थ्योरी को पीछे छोड़ आए हैं। ओके, ये हमारे पास जो टॉपिक होता है ये हमारे पास होता है, ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रॉन्स, ये हम क्वांटम फिजिक्स में करते हैं। जबकि इसी तरह का सेम प्रोसीजर हम जो क्या नाम लेते हैं क्लासिकल थ्योरी में भी किया था। अगर आपको क्लासिकल थ्योरी वाला एक्सपेरिमेंट यही याद है तो आपको इसको समझने में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी में क्या हम स्टडी करते थे। पहले वो दो केस टिकट करते हैं। अगर आप लोगों को वो दो केस आते हैं तो इन दोनों को समझने में आप लोगों को दिक्कत पेश नहीं होगी। ओके, क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, मिसाल के तौर पर हमने ये दो स्लिट्स हैं हमारे पास। ये हमारे पास स्क्रीन है। ओके, तो हमारे पास ये स्लिट वन है, S1 है, और ये S2 है। ओके, तो अब ये केस वन है। केस वन, इसमें हम इधर लेते हैं लाइट, यानी कि ग्रुप ऑफ फोटॉन्स। इधर हमने क्या लिया? फोटॉन्स लिए हैं, फोटॉन्स। ओके, जब हम इधर से किसी सोर्स की मदद से फोटॉन्स के मीन फोटॉन्स का ग्रुप ऑफ फोटॉन क्या होता है? लाइट। जिस तरह हम जानते हैं कि क्लासिकल थ्योरी में हम ये स्टडी कर चुके हैं कि जो लाइट होती है वो ग्रुप ऑफ, यानी कि फोटॉन्स का मजमुआ होती है, लाइट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट होती है। ओके, जब ग्रुप ऑफ फोटोन यानी कि लाइट को किसी भी सोर्स की मदद से यहाँ फेंका जाएगा, इधर फेंका जाएगा, यानी कि इन स्लिट में से गुजारा जाएगा, तो वो लाइट इसके साथ आकर टकरा जाएगी। किसके साथ? इस स्क्रीन के साथ। जब इस स्क्रीन के साथ आकर लाइट टकराएगी तो हमारे पास कुछ है ना बनेंगे, डार्क डार्क एरिया बन जाएगा। ये हमारे पास डार्क एरिया है। ओके, ये मैंने समझाएगा घर से लेंगे कि अब बाकायदा तौर पर मैं यहाँ प्रैक्टिकल नहीं कर रहा कि मतलब कि जब हम किसी सोर्स की मदद से लाइट को यानी कि ग्रुप ऑफ फोटॉन्स को इन दो स्लिट्स में से गुजारेंगे तो वो लाइट इस स्क्रीन से जाकर टकराएगी, हिट करेगी। जब इस स्क्रीन पर जाकर हिट करेगी तो हमें जो रिजल्ट होगा इस केस में मिलेगा कि कुछ हमारे पास से डार्क एरिया हो जाएगा। ये हमारे पास डार्क है और ये हमारे पास ब्राइट है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो फोटॉन्स का मजमूआ है कि लाइट है वो इंटरफ्रेंस पैटर्न शो कर रहा है, और यही लाइट की प्रॉपर्टी है। लाइट की प्रॉपर्टी है।
कि लाइट की प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है नंबर 1 इंटरफ्रेंस होती है, ये लाइट की प्रॉपर्टी। उसके बाद डिफ्रैक्शन होती है, ये भी लाइट की प्रॉपर्टी है। उसके बाद होती है रिफ्लेक्शन होती है, ये तीनों लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं। जहाँ भी ये प्रॉपर्टी का जिक्र किया जाए वहाँ हम यही तस्वुर करते हैं कि ये लाइट है। ओके, चूँकि लाइट इस स्लिट्स में गुजरी हैं तो यहाँ ब्राइट और डार्क एरिया बन गए हैं स्मॉल पिचेस में, तो हम यही कहेंगे लाइट इधर आकर इंटरफ्रेंस पैटर्न शो कर रही है। ये था क्लासिकल थ्योरी में एक केस। अब हम सेकंड केस देखते हैं। ये देखिए, अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस में हम फिर वही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारे पास हमने दो स्लिट बना ली अगेन, और अगेन हमने इधर एक स्क्रीन रख ली है, स्क्रीन। ओके, तो अब इधर तो हमने लाइट फॉल कराई थी ना, यानी कि ग्रुप ऑफ फोटोन्स, लेकिन इधर हमने किसी सोर्स की मदद से, ये मेरे पास सोर्स है, मिसाल के तौर पर मेरे पास सोर्स है, कोई भी किसी किस्म का सोर्स है, इस सोर्स की मदद से हमने इधर इन दोनों स्लिट्स में से जो है ना पार्टिकल गुजारे हैं। आप बहुत बहुत वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स इसमें से गुजारे हैं, जिसे हम कह सकते हैं आम अल्फाज में इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ओके, जब हमने बहुत स्मॉल पार्टिकल्स किसी गन के थ्रू, यानी जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इन दोनों स्लिट से गुजारेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये आके बिल्कुल डायरेक्ट इधर आके हिट करेंगे। जब आके इधर हिट करेंगे तो हमारे पास जो होगा ना वेव पैटर्न, वो इस तरह बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। अब ये वेव पैटर्न क्या है, ये वेव पैटर्न कैसे बनी, ये बहुत ही अलग से डिस्कस है। चूँकि पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव, एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। ये हम इस पर एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, यानी कि आइंस्टाइन पर, उस पर कॉपरन इफेक्ट वाला, और उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ ने जो अजम्पशंस दी तो उन अजम्पशन पर फिर जर्मर और डिवीजन एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि लाइट बिहेव करती है एज अ वेव भी और पार्टिकल भी। जब ये बात प्रूव हो चुकी तो उस बाद डी ब्रोगली आया, साइंसदान, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट, इसने कहा था कि अगर लाइट बिहेव कर सकती है एज अ वेव, एज अ पार्टिकल, तो पार्टिकल को भी चाहिए कि वो बिहेव करे एज अ वेव और एज अ पार्टिकल। यानी कि वाइस वर्सा, अगर लाइट दो पैटर्न शो कर रही है, वेव वाली और पार्टिकल वाली, तो पार्टिकल्स को भी चाहिए कि वो वेव भी शो करे पैटर्न, वेव वाला भी और पार्टिकल वाला भी। ये भी हम पीछे देंगे, इसको प्रूव कर चुके हैं। हम इन दोनों मेथड्स को, इन दोनों जंक्शनों को पीछे पिछली वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, पर चेक कर चुके हैं। ठीक है, तो वो यही बात है कि जब हम इधर से इलेक्ट्रॉन इधर अगर हिट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ना वो अभी वेव्स एसोसिएटेड है। ये क्या इक्वेशन किसकी है, डी ब्रोगली की। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो है ना वेवलेंथ एसोसिएटेड है, मुंसलिक है। जब इलेक्ट्रॉन के साथ हिट करेंगे तो हमारे पास जो वेव का पैटर्न होगा वो इस तरह बनेगा। ये दो केस थे क्लासिकल थ्योरी में। ओके, ये पता होना चाहिए आपको क्वांटम थ्योरी में जाने से पहले। अगर नहीं पता तो ये मैंने बता दिया है, मोटी मोटी चीज़ें बता दी हैं, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आते हैं क्वांटम थ्योरी में, कि क्वांटम थ्योरी में ये एक्सपेरिमेंट क्या है और कहाँ से कहाँ तक चला है ये। ओके, जब क्लासिकल थ्योरी में हमने देख लिया था लाइट वाला प्रोसीजर, और सेकंड जो है ना स्मॉल पार्टिकल्स मीन इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्वांटम थ्योरी की व्यू से देखते हैं, क्वांटम थ्योरी की नज़र से देखते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट केस वो ये है। ये हमारे पास स्लिट है जी, ये हमारे पास स्लिट है। इधर हमारे पास कोई सोर्स है, सपोज करें हमारे पास सोर्स है। ये सोर्स क्या करेगा कि इधर से
इलेक्ट्रॉन्स को, किसको, लाइट को नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को एक ग्रुप की शक्ल में, एक फोटोन की शक्ल में इधर से इमिट करेगा। तो क्या होगा कि हमारे पास जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ग्रुप की शक्ल में इधर स्लिट से गुजरेंगी, तो इधर स्लिट से गुजरने के बाद वो इससे स्क्रीन से जाकर यानी कि टकराएंगे, हिट करेंगी। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे पास ये डार्क रीजन बन गया, ये डार्क, और हमारे पास ये भी ब्राइट, और ये डार्क है, ये भी डार्क है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स की बुछार की हमने स्लिट्स के ज़रिए किस पर, स्क्रीन पर, तो हमारे पास वेव सॉरी इंटरफेरेंस पैटर्न शो हुआ। जिस तरह हम जानते हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न सिर्फ लाइट के साथ होता है, यानी कि ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है। तो इधर हमने लाइट नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट के ज़रिए, यहाँ से स्लिट के ज़रिए से स्क्रीन पर हिट करवाया, तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न शो हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स भी वेव पैटर्न शो कर रहे हैं, यानी कि लाइट पैटर्न शो कर रहे हैं इधर। ये था पहला केस, अगरचे ये बात पहले प्रूव हो चुकी थी। ओके, यानी कि जो ये था ना, ये पहला केस, ये केस हमारा क्लासिकल थ्योरी के पहले केस से बिल्कुल मिलता जुलता था। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि पहले केस में हमने इधर इधर हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, क्या लिए थे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लिए थे, और इधर हमने लाइट लिए थे। लाइट मीन हमने इधर फोटोन लिए थे। फोटोन के जरिए भी हमारे पास इंटरफ्रेंस पैटर्न शो हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स के से भी हमारा पैटर्न इंटरफ्रेंस वाला पैटर्न शो हुआ। लेकिन जो थे ना साइंसदान, फिजिसिस्ट, उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये तो बात हम पहले ही प्रूव हो चुकी है कि जो है पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स वो वे भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स इन स्लिट में से गुजरेंगे, इन स्लिट्स में से गुजरेंगे, कि इलेक्ट्रॉन्स पहली स्लिट में से सेकंड स्लिट में से कैसे गुजर रहे हैं और कितने गुजर रहे हैं, ये हम परखना चाह रहे हैं, ये हम जांचना चाह रहे हैं, ये हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने, पहले तो हमने इसे ग्रुप की शक्ल में भेजा था, यानी कि एक बुछार की शक्ल में हमने इलेक्ट्रॉन्स को इन स्लिट्स में गुजारा, तो हमारे पास इंटरफ्रेंस पैटर्न वाला शो हुआ था, इंटरफ्रेंस पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न शो हुआ था। लेकिन जब हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि पहली स्लिट में से और सेकंड स्लिट में से कितने कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, इकट्ठे गुजर रहे हैं, एक दूसरे के बाद गुजर रहे हैं, या कैसे कैसे गुजर रहे हैं, या जब इनको हम इंडिविजुअली मालूम करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास केस 2 बन गया। तो केस 2 में हमने देखा कि जब किसी सोर्स की मदद से, हमारे पास सोर्स है, सोर्स की मदद से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन इस स्लिट्स में से गुजारा, तो हमारे पास जो पैटर्न था वो इस तरह बनना इस तरह चाहिए था। क्यों? क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर भी सोर्स है और इधर भी सोर्स है, इधर भी स्लिट्स हैं, इधर भी स्लिट्स हैं, इधर भी स्क्रीन है और इधर भी स्क्रीन है। चाहिए तो यही था कि इस तरह इंटरफ्रेंस पैटर्न शो होता इधर, लेकिन इधर ऐसा नहीं हुआ था। इधर इसके रिवर्स हो गया, उल्ट हो गया। अब साइंसदान इधर परेशान हो गए कि हमारे पास चीज़ें वही हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हैं, इधर भी हैं, स्लिट्स भी वही हैं, स्क्रीन भी वही है, लेकिन अब क्या मसला है कि इधर इंटरफेरेंस पैटर्न शो हो रहा है, लेकिन इधर हमारे पास जो है वो क्लासिकल थ्योरी वाला जो कि सेकंड केस में देखा था, ये देखें, ये वाला ये शो हो रहा है। तो ये हमारा दो केसेस होते हैं जो क्वांटम फिजिक्स में इसको डिस्कस करते हैं। तो ये आज का सिर्फ इतना सा टॉपिक था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि when an observation is made on microscopic world, it destroys interference and behaves just as classically. It destroys interference and behave just as classically. यानी कि जब हम
टीनी पार्टिकल्स को, बहुत स्मॉल पार्ट मीन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं। इधर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं किया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे और क्यों और कितने गुजर रहे हैं, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करना चाहा तो हमारे पास जो पैटर्न था, इधर इंटरफेरेंस पैटर्न बनने की बजाय इधर इधर कुछ और पैटर्न बन गया। ये वाला पैटर्न हम क्लासिकल थ्योरी में देखते हैं, जिस तरह अभी मैंने ये देखें, अभी जिस तरह मैंने बताया कि क्लासिकल थ्योरी में पहला केस ये सेकंड केस है, ये केस क्वांटम थ्योरी के सेकंड केस से बिल्कुल मैच हो रहा है। ये देखें, बिल्कुल मैच हो रहा है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि जब हम क्वांटम फिजिक्स में मैंने वेरी स्मॉल टीनी पार्टिकल्स मीन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर देता है और बिहेव करता है जस्ट लाइक एज अ क्लासिकल। ओके, और हम इससे क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इन दो केसेस से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं? दो इस में से हम रिजल्ट निकालते हैं। पहला पॉइंट, व्हेन वी आर seeing electrons photons disturb them and destroys interference pattern, जो कि पहले मैं बात बता चुका हूं कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न डिफाइन के वो नहीं बनेगा, यानी कि हमारे पास जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो नहीं होगी जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेकंड रिजल्ट ये निकलता है, when we are not seeing electrons, photons do not disturb them and interference happens, यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व किए बगैर बुछार कर देते हैं स्लिट्स में से, तो वो स्लिट्स में से गुजर कर स्क्रीन पर हिट हो जाती हैं, तो वो उधर इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है। ये दो इसमें से रिजल्ट बनता है। ओके, कि जब हम ऑब्जर्व करने के बगैर इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट्स में से गुजारेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और जब ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट्स में गुजारेंगे तो उधर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनेगा। ये है इसका क्वांटम फिजिक्स में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, तो उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के सूरज में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।